जय श्री कृष्ण। जब भी उस परम पिता परमात्मा के बारे में हम कुछ भी जानना चाहते हैं और इसके लिए जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो सब जगह एक ही स्वर में एक ही बात सुनने को पढ़ने को मिलती है कि बुद्धि को स्थिर करो। तो बुद्धि को स्थिर करो, तो बुद्धि को स्थिर करने की पहचान क्या है? कैसे पता चले कि हमारी बुद्धि पूरी तरह से उस परम पिता परमात्मा में लग चुकी है? तो इसके लिए परमात्मा ने अनेक संकेत गीता में दिए और उन संकेतों में से जैसे ही परम पिता परमात्मा ने अर्जुन को स्थिर प्रज्ञ का लक्षण बताना शुरू किया तो उन्होंने ये बताया कि तुम्हारी बुद्धि का स्थिर होना बहुत जरूरी है और वो बुद्धि स्थिर है इसकी पहचान करना भी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तो कैसे पता लगाएं कि हमारी बुद्धि स्थिर है? तो वो कहते हैं यह सर्वत्र अनअभिस्नेहस तत् तत् प्राप्ये शुभा अशुभम ना अभिनंदन्ति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कितनी सरल बात उन्होंने कह दी कि जब हम संसार में आते हैं तो कितनी बार हमने श्लोकों में जाना कि कभी सुख तो कभी दुख, कभी शुभ तो कभी अशुभ की हमें प्राप्ति होती है। तो जब जीवन में ये विपरीत परिस्थितियां हमें प्राप्त हों तो उन विपरीत परिस्थितियों में जब हमारी बुद्धि प्रभावित ना हो तो समझ लेना आपकी बुद्धि स्थिर हो गई। और इस बात को केवल भारतीय मनीषी, ऋषि, ज्ञानी विज्ञानी ही नहीं मानते। अगर हम धरती के अन्य लोगों के साहित्य को भी जाने, पहचाने और पढ़ें तो सभी ने अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में, अपनी कविताओं में इसी तथ्य का वर्णन किया है कि स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि कौन सी होती है। तो बहुत प्रसिद्ध एक ब्रिटिश कवि हुए हैं रुडयार्ड। उन्होंने जिस तथ्य का वर्णन किया है वो परम पिता परमात्मा के स्थित प्रज्ञ से किसी भी तरह से भिन्न नहीं है। उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि यदि तुम स्वप्न देख सकते हो और स्वप्नों में को अपने पर हावी नहीं होने देते, यदि तुम सोच सकते हो और विचारों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते, यदि तुम सफलता या संकट का समता की भावना से सामना कर सकते हो और उसके साथ समान व्यवहार कर सकते हो, यदि तुम्हें ना वो तो शत्रु और ना ही तुम्हारे मित्र कभी आहत करते हैं, और यदि सभी मनुष्यों के प्रति तुम एक समान व्यवहार करते हो, ना किसी के साथ अधिक ना कम, और यदि तुम 1 मिनट को 60 क्षणों की तुलना के तुल्य दूरी से भर सकते हो, तब सारी पृथ्वी की संपदा तुम्हारी है और इससे भी अधिक तुम सच्चे मानव बनोगे और मेरे पुत्र बनोगे। कितनी बड़ी बात उन्होंने अपनी इस कविता में कह दी, जो कि पूरे परमपिता परमात्मा के द्वारा कही गए स्थित प्रज्ञ का, स्थित बुद्धि का सारांश है कि जितनी भी तुम्हें परिस्थितियां प्राप्त हो जाएं, पर उन परिस्थितियों को तुमने अपने पर हावी नहीं होने देना। तो तुम क्या हो? बुद्धिमान हो, परमात्मा से जुड़े हुए हो और परमात्मा तुम्हारे पास है। लोगों में जब ज्ञान की चरम सीमा आ जाती है और ज्ञान की चरम अवस्था में पहुंचने की हम सबकी स्वाभाविक अभिलाषा होती है, और जिसका वर्णन परमपिता परमात्मा ने अनेकों श्लोकों में अर्जुन के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि
अगर तुमने किसी भी परिस्थिति को अपने पर हावी नहीं होने दिया तो समझ लो उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का संकेत तुम्हारे सामने है। अर्थात परमपिता परमात्मा से तुम्हारा मेल होने लगा है। तो परमपिता परमात्मा से मेल करना है तो इस ज्ञानपूर्ण स्थिति को अपनाना है। विपरीत परिस्थितियों को अपने पर हावी नहीं होने देना और शत्रुता और मित्रता में भेद नहीं रखना। तो परमपिता परमात्मा के इस उपदेश को जीवन में धारण करते हैं और उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही बुद्धि की स्थिरता है और यही ज्ञान की प्राप्ति का प्रथम रास्ता है। तो अपनाते हैं इस रास्ते को, उस परम पिता परमात्मा के साथ जुड़कर और चैनल से सब्सक्राइब होकर करके, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। सब्सक्राइब आपको एक बार करना है, उसके बाद इसको बिल्कुल नहीं छूना। तो करते हैं आज से बुद्धि को अपने वश में। जीवन को कोई भी परिस्थिति आ जाए उसका डट कर मुकाबला करने का साहस जुटाते हैं और परमात्मा से जुड़ते हैं। जय श्री कृष्ण।